हेलो फ्रेंड्स, चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम इंडियन एविडेंट एक्ट 1872 के बारे में पढ़ेंगे। इसको मेरा कोशिश है इस क्लास में आपको एविडेंट एक्ट को शॉर्ट में इस डायग्राम के थ्रू समझाना कि उसमें कितने पार्ट में डिवाइड है, कितने चैप्टर है, कितने टोटल सेक्शन है और किस पार्ट में क्या दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इंडियन एविडेंट एक्ट 1872 में टोटल 3 पार्ट हैं जो 11 चैप्टर्स में डिवाइडेड है। उसके बाद टोटल सेक्शन है 167। हम आगे पढ़ते हैं। पार्ट फर्स्ट, तथ्यों की सुसंगति, सेक्शन 1 to 55। आगे चैप्टर फर्स्ट, प्रारंभिक, जो सेक्शन 1 to 4 में दिया गया है। चैप्टर 2, तथ्यों की सुसंगति, जो सेक्शन 5 to 55 में दिया गया है। उसके बाद हम पढ़ते हैं पार्ट 3, फॉर प्रूफ, जो सेक्शन 56 to 100 में दिया गया है। ठीक है, अब इसमें चैप्टर 3 है, तथ्य जिनका साबित किया जाना आवश्यक नहीं है, वो सेक्शन 56 to 58 में दिया गया है। उसके बाद आता है चैप्टर 4, मौखिक साक्ष्य के विषय में, मीन्स ओरल साक्ष्य। ठीक है, जो सेक्शन 59 to 60 में दिया गया है। उसके बाद चैप्टर 5, दस्तावेजी साक्ष्य के विषय में। दस्तावेज मीन्स डॉक्यूमेंट्स, जो भी कोई डॉक्यूमेंट्स है उनके थ्रू साक्ष्य दिया जाएगा। जैसे कोई वीडियो हो गई, कोई ऑडियो हो गई, कोई डॉक्यूमेंट्स हो गया किसी तरह का, कोई पेपर, वो सब चीज़ें, या कोई फ़ोटो हो गई, ये दस्तावेज आ जाएंगे। ये सेक्शन 61 to 90A। उसके बाद हम पढ़ते हैं चैप्टर 6 में, दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा मौखिक साक्ष्यों के अपवर्जन के विषय में। ठीक है, जो सेक्शन 91 to 100 में दिया गया है। उसके बाद हमारा आ जाता है पार्ट 3, साक्ष्य का पेश किया जाना और प्रभाव। मीन साक्ष्य किस तरह से पेश किया जाएगा और उसका क्या प्रभाव होगा, इसके बारे में हमें पार्ट 3 में बताया गया है। सेक्शन 101 से 167 तक में दिया गया है। तो अब इसको हम आगे पढ़ते हैं। चैप्टर 7, सबूत के भार के विषय में। मीन्स सबूत का भार, मीन्स सबूत जो प्रूफ दिया जा रहा है वो कितना स्ट्रॉन्ग है, उसका कितना इफेक्ट पड़ेगा, वो चैप्टर 7 में बताया गया है, सेक्शन 101 से 114A में। उसके बाद चैप्टर 8, निबंध, मीन्स एसे, जो सेक्शन 115 से 117 में दिया गया है। उसके बाद चैप्टर 9, साक्ष्यों के विषय में। मीन्स अब जो ये साक्ष्य, जो एविडेंट दिए जा रहे हैं, जो साक्ष्य दिए जा रहे हैं, वो कैसे हैं, उसका विषय क्या है, वो किस टाइप का है, वो चैप्टर 9 में दिया गया है, सेक्शन 118 से 134 में। उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं चैप्टर 10, साक्ष्यों के परीक्षण। अब कोई साक्ष्य दे दिया है तो ये तो है नहीं कि उसकी जांच ही नहीं की जाएगी, क्योंकि साक्ष्य झूठा भी हो सकता है और गलत तरीके से भी पेश किया जा सकता है, उसमें तोड़ मरोड़ के भी पेश। तो साक्ष्य की जांच भी, परीक्षा भी की जाएगी कि साक्ष्य ठीक है या नहीं है, या जो बात कही जा रही है उसको वो साबित भी करता है या नहीं करता। ठीक है, वो सेक्शन 135 135 to 166 में दिया गया है। उसके बाद हम इंडियन एविडेंट एक्ट के लास्ट चैप्टर पे आते हैं, वो है चैप्टर 11, साक्ष्यों के अनुचित ग्रहण और अग्रहण के विषय में। अब जो साक्ष्य दिए गए हैं वो अनुचित है, उचित है, उसे ग्रहण किया जाए, मतलब उसे स्वीकार किया जाए या ना किया जाए, इसके विषय में हमें चैप्टर 11 बताता है कि अब ये जो सेक्शन दिए गए हैं वो सही हैं, गलत हैं, वो स्वीकार करने लायक हैं या नहीं हैं, इस केस से रिलेटेड भी हैं या नहीं हैं, ये सब चीज़ें हमें चैप्टर 11 में सेक्शन 167 में दिया गया है। तो फ्रेंड्स, आप चाहो तो इस चार्ट का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, आप स्क्रीनशॉट या नोट भी कर सकते हो इस डायग्राम को,
मैं कोशिश करती हूँ पूरा ये शो हो जाए आपको एक साथ। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास हम यहीं ओवर करते हैं। नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच। आपको समझ आया होगा, और अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।